मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 15 मिनट क्विक रिवीजन ऑफ एवरी चैप्टर। यहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊंगी नहीं, आप पढ़ेंगे। जो स्क्रीन पे फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे होंगे, वीडियो स्टॉप करेंगे, आंसर सोचेंगे और कमेंट में आंसर्स लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर आप मुझ पे ट्रस्ट कीजिए, बिलीव कीजिए कि जो बायोलॉजी होती है उसमें हमें रिटेंशन रखना है, और रिटेंशन ना रट्टा मारने से नहीं आता है, रिटेंशन आता है रिकॉल करने से। और मैं यहाँ पर आपको बायोलॉजी नीट यूजी के लिए, सीयूईटी के लिए, कोई भी बच्चा जिसके एग्ज़ाम में बायोलॉजी आने वाली है, ये उस हर बच्चे के लिए वीडियो है। तो जल्दी जल्दी मेरे साथ जुड़ जाइए। मैं डॉक्टर नेहा विजय, बायो अध्ययन से, और मैं आई हूँ आपके बायोलॉजी के कंसेप्ट्स को मजबूत करने, उन्हें रिकॉल कराने एग्जाम से पहले। तो आइए जल्दी से जुड़ जाइए और बात करते हैं सबसे पहला चैप्टर लिविंग वर्ल्ड की। मेरा सबसे फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से हैं। यहाँ पर आपको रेड टैग्स दिख रहे हैं, आपको उनको फिल करना है। तो आइए, आप कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानते हैं वो आप कमेंट में लिखिए। यदि कुछ रह जाता है तो वो आप आंसर सुनिए। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हमारे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, रिस्पॉन्सिवनेस और होमोस्टेसिस। अब एक बात बताइए, जो भी साइंटिस्ट है उन्होंने हमारी अर्थ पर कितनी स्पीशीज आइडेंटिफाई कर ली है? तो यदि हम बात करते हैं कितनी आइडेंटिफाई स्पीशीज है, तो वो है 1.8 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रोथ किस वजह से होती है, ग्रोथ का रीजन क्या होता है? और ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है किसकी? ग्रोथ क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो आप बताइए ग्रोथ होती कैसे है? ग्रोथ होती है हमारे सेल डिवीजन से। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा सेल डिवीजन। यदि आपको ऐसे ही फिल इन द ब्लैंक्स की प्रैक्टिस करनी है, अपने कंसेप्ट्स को मजबूत करना है, तो कमेंट में पीडीएफ लिखना। मैं आपको लिविंग वर्ल्ड की वर्कशीट प्रोवाइड करवा दी जाएगी, और जितने भी एमसीक्यू इससे अभी तक आए हैं वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो आप वर्कशीट पीडीएफ और एमसीक्यू पीडीएफ, यदि आपको दोनों चाहिए तो आप दोनों लिख देना, यदि आपको सिर्फ एक चाहिए तो आप एक लिख दीजिएगा। अब बात करते हैं, जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं कैन ग्रो। यस, वो भी ग्रो करते हैं, लेकिन वो उनका ग्रो कैसे होता है? सेल डिवीजन से तो नहीं होता है। फिर कैसे होता है? वो होता है डिपोजिशन से। कैसे? एक्सटर्नल डिपोजिशन से, लाइक माउंटेन। क्या होता है? डिपोजिशन होता है, दैट्स वाई। अब आते हैं रिप्रोडक्शन। क्या रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का? जल्दी से बताइए, यस या नो? नहीं, रिप्रोडक्शन कभी भी डिफाइनिंग फीचर नहीं होता है। और क्यों नहीं होता है? आप इसके एग्जाम्पल चाहते हैं? बार बार नीट में ऐसे क्वेश्चन रिपीटेटेड आते रहते हैं। कुछ स्पीशीज लिविंग हैं बट रिप्रोडक्शन नहीं करती हैं, और वो कौन कौन सी है? यही एक्सेप्शन है, म्यूल्स, जो हमारी बी वर्कर्स होती हैं वो, और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। ठीक है बच्चों, कौन कौन से? म्यूल्स हो गई, स्टेराइल वर्कर्स हो गई हनी बी की, और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। ये क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है, हम इसको लिविंग कैटेगरी में नहीं रखेंगे, इसलिए रिप्रोडक्शन क्या नहीं होता है? डिफाइनिंग फीचर नहीं होता है। उसके बाद बात करते हैं, यस, मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर होता है। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को हम नहीं मानते हैं डिफाइनिंग फीचर। अगर एमसीक्यू आता है तो हमारा आंसर मेटाबॉलिज्म जाता है। मेटाबॉलिज्म में बच्चों कैसी रिएक्शंस होती हैं? जल्दी से बता दीजिए। यस, बायोकेमिकल रिएक्शंस। यार, मैं जो लाइंस आपके लिए लेकर आई हूँ, जो फिल इन द ब्लैंक्स में आपके लिए लेकर आई हूँ, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और इस चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, और अपकमिंग एग्जाम्स में भी प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो बच्चों ध्यान से पढ़िए, दिमाग लगाना है मेरी वीडियोस में ना। आपको मैं रटवा नहीं रही हूँ, मैं आपको रिकॉल करवा रही हूँ विद ब्रेन, ताकि जब आप नीट में अपने क्वेश्चंस देखेंगे तो आप जल्दी से आंसर लगाएंगे और आपका टाइम सेव होगा। और वो टाइम यूज़ करना है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, रिएक्शंस में, न्यूमेरिकल्स में। तो आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होती है बच्चों?
क्या है फंडामेंटल प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिज्म की? सेल ऑर्गेनाइजेशन। क्या होती है? सेल ऑर्गेनाइजेशन। अब बात करते हैं कॉन्शियसनेस क्या है? क्या है कॉन्शियसनेस? आप यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं, मैं बार बार बोलती हूँ, फुल कॉन्शियसनेस से पढ़ना, मतलब पूरे सेंस के साथ पढ़ना। तो ऐसी एबिलिटी टू सेंस सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्ड, कि आप सराउंडिंग से अपने सेंस ले रहे हैं और उसके प्रति आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, इसे ही हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स आता है लिविंग ऑर्गेनिज्म सेंस एनवायरनमेंट बोथ। कैसे? क्या सिर्फ इंटरनली लेती है, एक्सटर्नल लेती है? नहीं, दोनों से लेती है, तो इंटरनल और एक्सटर्नली। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं ऑल ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स विदाउट एक्सटर्नल हेल्प। किसकी कैपेबिलिटी होती है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में? सेल्फ रेगुलेशन की। किसकी बच्चों? सेल्फ रेगुलेशन की। सेल्फ रेगुलेट कर लेते हैं लिविंग ऑल ऑर्गेनिज्म, और कैसे? किसी एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब बात करते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं बच्चों? जहाँ पर भी बायोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पर ऐसी लाइंस, ऐसी डेफिनेशंस कई बार आ जाती है, कई बार करेक्ट स्टेटमेंट में भी ऐसी लाइंस देखी जाती है, तो आपको ये जल्दी से देखते ही रिकॉल हो जाना चाहिए टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है आइडेंटिफाई। क्या होता है बच्चों? आइडेंटिफाई करना, उसे क्लासिफाई करना और नेमिंग कर देना। किसकी? ऑर्गेनिज्म की। यहाँ पर हम ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। तो टैक्सोनॉमी का मतलब क्या हो गया बच्चों? आइडेंटिफाई करना। पहले उसको हमने पहचान लिया, फिर उसको विभाजित कर दिया, उसका वर्गीकरण कर दिया, क्लासिफाई कर दिया, और फिर उसको नेमिंग कर दी। यही होती है टैक्सोनॉमी। अब आइए हम टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स दो वर्ड पढ़ते हैं, तो बताइए सिस्टमैटिक में टैक्सोनॉमी के साथ और क्या होता है? जल्दी से सोचिए, क्या और हम इंक्लूड कर देते हैं सिस्टमैटिक बोलने के लिए? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और हो सकता है आपको किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिल जाए। ठीक है, उसके बाद करते हैं सबसे जाना पहचाना जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर देगा, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। कौन होते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? ये तो मुझे आंसर रिवील करने की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, हर बच्चे का सही होना चाहिए। कैरोलस लीनियस। क्या दिया था? बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर इन्होंने दिया था। बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर में हम क्या यूज़ करते हैं? जीनस और स्पीशीज़ को। जीनस को की स्टार्टिंग कैसे करते हैं? कैपिटल लेटर से, और स्पीशीज़ हम कैसे लिखते हैं? स्मॉल लेटर में। फिर बात करते हैं हम साइंटिफिक नेम्स आर। अगर साइंटिफिक नेम को हम अगर टाइप कर रहे हैं तो हम किस फॉन्ट में करते हैं? इटैलिक में। और अगर हम उसको हैंड रिटन लिख रहे हैं बच्चों, तो हम उसको क्या करेंगे? कैसा फॉन्ट लेंगे? हम नाम लिखकर, साइंटिफिक नेम लिख के उसको अंडरलाइन कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। हमें ऐसे ही पढ़ना है क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत काम आएगा। आप याद करेंगे कि किस तरह से हमने हर एक चीज़ रिवाइज की थी। तो हम बात करते हैं कि बेसिक जो हमारा होता है, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन हम किसे कहते हैं? बड़ा सिंपल है लेकिन हम उलझ जाते हैं, एग्जाम का प्रेशर होता है, लेकिन ये क्वेश्चन वो डायरेक्ट होते हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग में आपको देखने को मिल जाएंगे, असर्शन रीजन में आपको देखने को मिल जाएंगे, बड़े बेसिक है। फिर हमें लगता है ओ हमने ऐसा आंसर गलत कर दिया। तो बताइए बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है बच्चों? ये होती है स्पीशीज। अब जब हम क्लासिफाई करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म को, तो बताइए किस बेसिस पे किया जाता है? सिमिलरिटीज और उसके डिफरेंसेस के बेसिस पे। बायोडाइवर्सिटी क्या है बच्चों? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बच्चे बता देंगे क्योंकि बायोडाइवर्सिटी मैच ऑफ द फॉलोइंग में आपने देखे होंगे, एमसीक्यूज आपने देखे होंगे। यस, बायोडाइवर्सिटी होती है द नंबर एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। अर्थ पर जितने भी नंबर्स एंड वैरायटी प्रेजेंट है ऑर्गेनिज्म की, उनको हम बायोडाइवर्सिटी कह देते हैं। आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? पहचानना। तो सबसे पहले हम रिकॉग्नाइज करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? रिकॉग्नाइज करेंगे, और फिर उसको क्या कर देंगे? एक असाइनिंग द करेक्ट नेम, और पहचान कर कि हमने इसको यहाँ पर रखा है और उसको एक करेक्ट नाम दे दिया। नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर क्या होता है बच्चों? बड़े मैच ऑफ द फॉलोइंग में आपको देखने को मिलेंगे बार बार में ये क्वेश्चन।
प्रोवाइडिंग द नेम अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रूल्स। बहुत सारे स्पेसिफिक रूल्स लगाए जाते हैं और एक नाम दिया जाता है, उसे ही हम नोमेनक्लेचर कहते हैं, जैसे कि आपने साइंटिफिक नेम देखे होंगे, होमोसेपियंस, लाइक दैट। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन। जब क्लासिफिकेशन ऑर्गेनाइज ऑर्गेनिज्म इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन, किसके बेसिस पे बताइए? जो हमारे ट्रेट होते हैं, किसके बेसिस पे देखी जाती है बच्चों? जो शेयर्ड ट्रेट्स होते हैं उसके बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं। अब आइए बात करते हैं, देखिए एनिमल्स को नेम दिया जाता है तो जिसमें वो फ्रेम किया जाता है वो क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स, फ्रेम रूल्स फॉर नेमिंग एनिमल्स, ICZN। और ऐसे ही हम प्लांट के लिए और फंगाई के लिए कहाँ पर रूल जो नेम है उसके लिए रूल्स जो फ्रेम होते हैं वो कहाँ से आते हैं? ICBN से। कहाँ से आते हैं बच्चा? ICBN से। अब बात करते हैं, बिल्कुल साइंटिफिक नेम के लिए हमने क्या दिया है? 2 वर्ड फॉर्मूला। क्या दिया है साइंटिफिक नेमिंग के लिए? 2 वर्ड फॉर्मूला। और इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। अब जो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर होता है इसका फर्स्ट पार्ट बिल्कुल जीनस, और सेकंड पार्ट क्या होता है? स्पीशीज। अब आइए बात करते हैं, साइंटिस्ट का नेम लिखना है हमें। फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द साइंटिस्ट हु फर्स्ट डिस्क्राइब द स्पीशीज इज द रिटन। कब आप उसका नाम लिखोगे? आफ्टर द साइंटिफिक नेम। और वो नेम कैसे लिखा जाता है बच्चों? एब्रीवेटेड। कैसे लिखा जाता है? एब्रीवेटेड नेम कहा जाता है उसको। टैक्सोनॉमी हिरार्की किसे कहते हैं? ऑर्गेनाइज करना ऑर्गेनिज्म को, और कैसे? डिसेंडिंग कैटेगरी में। ऑर्गेनाइज ऑर्गेनिज्म इनटू डिसेंडिंग कैटेगरी। डिसेंडिंग कैटेगरी, अब बताइए डिसेंडिंग कैटेगरी, देखिए देखिएगा मत स्क्रीन पे और जल्दी से लिख के बता दीजिए कैसे लिखोगे। बिल्कुल लिखिए। सबसे पहले क्या ध्यान रखना है? KPC ऑफ GS। ये शॉर्ट ट्रिक याद कर लीजिए आप। क्या शॉर्ट ट्रिक याद करनी है? KPCOFGS को याद कर लीजिए। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। ऐसे ही हम इसको लर्न करेंगे और आपको डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। आइए अब बात करते हैं हम टैक्सोन की। टैक्सोन किसे कहते हैं बच्चों? बताइए टैक्सोन किसे कहेंगे? बोलो मैम आप फिल इन द ब्लैंक्स बनाना भूल गई हो, कोई बात नहीं अभी बनाते हैं, बना देते हैं इसको। बताइए टैक्सोन क्या होता है? टैक्सोन, टैक्सोन इज एनी रैंक इन द हिरार्की दैट रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। साइंटिफिकली किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड कर देना, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन यहाँ पर आ रही है, ऑल टैक्स आर कैटेगरीज। बच्चों यस, ऑल टैक्स आर कैटेगरीज, बट इस बट को ध्यान रखना है, बट नॉट ऑल कैटेगरीज आर टैक्सा, ठीक है। जितने भी टैक्सा हैं वो कैटेगरीज हैं, बट हर कैटेगरी टैक्सा नहीं होगी। ये सीधा एसर्शन रीजन का बनता है हमारा क्वेश्चन, और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। फैमिली किसे कहते हैं? क्या कैसे डिफाइन करोगे? फैमिली में तो सब रहते हो ना, बताओ फैमिली को कैसे डिफाइन करोगे? यस, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेंडरा। ऑर्डर, ऑर्डर क्या होता है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। क्लास क्या होती है बच्चों? ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर। अब बात करते हैं फाइलम। फाइलम बच्चों किसके लिए यूज किया जाता है? पहले तो बताइए फाइलम होता क्या है? फाइलम होता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास। जो ग्रुप बनी है उस रिलेटेड क्लास से, उसे हम फाइलम कह देंगे। और फाइलम हम यूज करते हैं एनिमल्स के लिए। तो अब ऐसे ही मुझे बताइए कि हम जब एनिमल किंगडम पढ़ते हैं तब तो हमने क्या यूज कर लिया? फाइलम। लेकिन जब हम प्लांट किंगडम पढ़ते हैं तो फाइलम के इक्विवेलेंट, फाइलम के स्थान पर हम क्या वर्ड यूज करते हैं? हम यूज करते हैं यहाँ पर डिवीजन। तो मेरे सारे बच्चे यहाँ पर ये दोनों याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, fill in the blanks include all organisms sharing fundamental traits। कहाँ पर, कहाँ से कैटेगरी पे होते हैं बच्चा सारे फंडामेंटल ट्रेड्स?
यस, किंगडम, फंसाने वाला क्वेश्चन था, लेकिन हम इस वीडियो के बाद में सही करके आएंगे। द कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज वॉज हिस्टोरिकली बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड होती है कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज? जल्दी जल्दी बताइए, कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज कैसे बेस्ड थी? बिल्कुल, रिप्रोडक्शन आइसोलेशन पर। अब आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो, ऑर्गेनिज्म के लिए साइंटिफिक नेम दिए गए, क्यों दिए गए बच्चों? ये नेम इसलिए दिए गए क्योंकि लोकल लैंग्वेज में सेम स्पीशीज को हम किसी और नाम से बुलाते हैं। हम एमपी में अलग नाम से बुलाएंगे, यूपी में अलग नाम से बुलाएंगे, वहाँ का साइंटिस्ट कुछ और बोल रहा है, तो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो साइंटिफिक नेम दिया गया, और साइंटिफिक नेम दिया गया तो सारे कंफ्यूजन दूर हो गए। अब सारे के सारे लोग उसको सेम नेम से बुलाएंगे, चाहे वो एमपी का साइंटिस्ट हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे इंडिया का हो, या कहीं से भी हो, वो उसको एक यूनिवर्सल नेम से बुलाएगा। तो सबसे ज़्यादा हेल्प इसमें ही मिली साइंटिफिक नेम देने में ऑर्गेनिज्म को। तो साइंटिफिक नेम प्रोवाइड यूनिवर्सलिटी एंड अवॉइड कंफ्यूजन ऑफ कॉमन नेम। अब आता है फ्लोरा। बताइए फ्लोरा किससे रिलेटेड होगा? जैसे ही फ्लोरा आए तो कोरिलेट करना फ्लावर से। फ्लावर कौन से किंगडम से होंगे? प्लांट किंगडम से। तो फ्लोरा इज अ रिकॉर्ड ऑफ प्लांट स्पीशीज इन अ गिवन एरिया। ऐसे ही फोना, अगर फ्लोरा प्लांट से है तो फोना कहाँ से होगा बच्चों? फोना होगा एनिमल से। लिस्ट करना एनिमल स्पीशीज को इन अ रीजन। नेक्स्ट आता है मैनुअल्स। मैनुअल्स हेल्प करती हैं आइडेंटिफाई ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ गिवन एरिया। अब बात करते हैं हम मोनोग्राफ की। मोनोग्राफ क्या होते हैं बच्चों? मोनोग्राफ होते हैं डिटेल इंफॉर्मेशन बताना, किसके बारे में? सिंगल टैक्सोन के बारे में। टैक्सोन अभी अभी हमने देखा था, हमने रिवाइज भी किया था टैक्सोन क्या होता है। अब बताइए हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या है? हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ, हर्बेरियम आ गया। हर्बेरियम से क्या लगाएंगे? प्लांट। तो यहाँ पर क्या प्रिजर्व होते हैं? प्लांट्स। ठीक है बच्चों, प्रिजर्व प्लांट, स्टोर हाउस ऑफ प्रिजर्व प्लांट। ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। हर्बेरियम शीट्स इंक्लूड, क्या क्या लिखा जाता है हर्बेरियम शीट पे? तो आइए बात करते हैं क्या क्या लिखा जाएगा। सॉरी, डेट, प्लेस ऑफ कलेक्शन और कलेक्टर का नेम। देखिए यहाँ पे कलेक्टर को भी पूरी पूरी इंपॉर्टेंस मिलती है। जो हमारी हर्बेरियम शीट होती है उस पर हम उसका नाम लिखते हैं। अब बताइए नेक्स्ट हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स आर माउंटेड ऑन हर्बेरियम शीट। हर्बेरियम शीट पे आप क्या माउंट करते हैं? याद करिए क्लास 12 का प्रैक्टिकल। लीव फ्लावर कुछ लिया था, आपके टीचर ने आपको बोला होगा, उसको आपने पहले ड्राई किया होगा, फिर प्रेस किया होगा और एक शीट पर माउंटेड किया होगा। यस, आर आंसर इज ड्राइड प्रेस्ड प्लांट्स। बॉटनिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन क्या मेंटेन करते हैं बच्चों? लाइव प्लांट कलेक्शन। क्या मेंटेन करते हैं बच्चों? लाइव प्लांट कलेक्शन। अब बात करते हैं प्लांट्स आर लेबल विद साइंटिफिक और फैमिली नेम। बच्चों साइंटिफिक और फैमिली नेम लिखा होता है इन बॉटनिकल गार्डन। आप जब बॉटनिकल गार्डन्स में जाएंगे तो वहाँ पर साइंटिफिकली और फैमिली का नेम लिखा होगा किसी भी प्लांट का। अब आइए बात करते हैं जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क, जू में क्या देखने जाओगे? एनिमल्स। तो यहाँ पर किसको मेंटेन कर रहे हो आप? एनिमल्स को, और उनको एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट दे रहे हो। ठीक है, अब बात करते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स। टैक्सोनॉमिकल एड्स बच्चों किस में हेल्प करता है आपका? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आंसर अपने आप आ जाएगा। रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बच्चे इसको रट लेते हैं। बॉटनिकल गार्डन, अरे बॉटनिकल गार्डन है ना, क्या करोगे? किसको मेंटेन करोगे? प्लांट्स को। किसको प्रिजर्व करोगे? प्लांट्स को। जूलॉजिकल पार्क है, जूलॉजिकल पार्क में क्या करोगे? एनिमल्स को। किसके, उसको क्या दोगे? प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट। अब टैक्सोनॉमिकल एड्स किस में हेल्प करता है? कलेक्ट। पहले कलेक्ट करेगा, फिर प्रिजर्व करेगा, फिर आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, क्या क्या करेगा टैक्सोनॉमिकल एड्स? कलेक्ट, प्रिजर्व और आइडेंटिफाई। अब बात करते हैं म्यूजियम। म्यूजियम बच्चों बहुत बार जाते हो ना, म्यूजियम में क्या देखने को मिलता है? म्यूजियम में क्या प्रिजर्व होते हैं? यस, प्लांट एंड एनिमल दोनों, लेकिन किस कंडीशन में बच्चों? ड्राई और केमिकल फॉर्म में।
ड्राई और केमिकल फॉर्म में दोनों। म्यूजियम में आपने देखा होगा प्लांट्स की भी होती है और एनिमल्स की भी होती है। देखिए, चलिए बात करते हैं अब। जो भी हम प्रिजर्व कर रहे हैं उनको बताओ किस सोल्यूशन में रखा जाता है, कैसे प्रिजर्व करना पड़ेगा ना, नहीं तो वो तो खराब हो जाएगा। तो किसी सोल्यूशन में डाला जाता है। जब आपको एमबीबीएस मिल जाएगा, आप अपने कॉलेज में एंटर करेंगे, आपके पास एनाटमी सब्जेक्ट होगा, और जब आप एनाटमी में जाएंगे तो एक बहुत शार्प सी स्मेल होगी जो आपको नाक पे लगेगी, समझ में आ जाता है हम एनाटमी लैब में हैं। क्या होता है वो पता है आपको? कुछ कुछ बच्चों को उससे बहुत तकलीफ होती है, नहीं खड़ा रहा जाता, आंखों से टीयर्स होने लगते हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगती है, कुछ कुछ को तो चक्कर भी आ जाते हैं, गिर जाते हैं बच्चे। तो हमें बहुत स्ट्रांगली जाना है, मैम ने पहले ही बता दिया है। जब जहाँ से स्मेल आ रही है वो है आपकी एनाटमी लैब, और वहाँ से स्मेल आ रही है फॉर्मेलिन की। तो कहाँ प्रिजर्व रखा जाता है? एल्कोहल और फॉर्मेलिन इसको कहा जाता है। अब नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम स्टोर क्या करता है बताओ? नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम स्टोर क्या? यस, स्केलेटन ऑफ एनिमल। स्केलेटन ऑफ एनिमल कहाँ स्टोर होंगे बच्चों? नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम्स में। अब ह्यूमंस बिलोंग्स टू टैक्सोनॉमिक सीक्वेंस। बच्चों टैक्सोनॉमिक सीक्वेंस लिखनी चाहिए। ये तो वो क्वेश्चंस हैं जो आपको अगर नींद से भी उठा के पूछे जाएं तो आपको बोल देना है। तो क्या है ये? तो मुझे रिवील भी नहीं करने चाहिए, एग्जैक्टली आप लोगों को याद होना चाहिए। अब तो एग्जाम में बहुत कम समय बचा है, ऐसे ही आपको हाउस फ्लाई का लिख देना है। आइए नेक्स्ट चलते। नहीं, मैं बिल्कुल रिवील नहीं करूंगी। जिसको भी पीडीएफ चाहिए वर्कशीट की, आप कमेंट में पीडीएफ लिख दीजिएगा। जिसको प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज भी चाहिए साथ में इस वाले चैप्टर के, वो लिख दीजिएगा कमेंट में। पीडीएफ ऑफ एमसीक्यू, पीडीएफ ऑफ वर्कशीट, दोनों चाहिए, दोनों लिख दीजिएगा। यहाँ पर मैंने आपके सामने दो क्वेश्चन लिखे हैं। एक तो लिखा है साइंटिफिक नेम लिखना है बच्चों, किसका? मैंगो का, ठीक है ना, जो कैरोलस लिनियस ने दिया था। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों ये भी। उसके बाद आपको आईसीबीएन की फुल फॉर्म लिखनी है। मैंने वहाँ पे इसलिए नहीं दी थी, ठीक है। ये आप लोग मुझे इसके आंसर देंगे और साथ में आईसीजेडएन का भी आंसर देंगे, और कहाँ कहाँ यूज होता है ये भी आप मुझे बता देंगे। मज़ा आया होगा। ऐसे ही रिकॉल करना है बच्चों, आपको एंड में ऐसे ही रिकॉल करना है। ऑप्शन पढ़ने में तो टाइम जाया होगा, जैसे ही क्वेश्चन देखा आंसर दिमाग में होना चाहिए, सिर्फ ऑप्शन ढूंढना है, कहीं दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि दिमाग तो यहीं पर लगा लिया है सारा। टाइम बचेगा, और जो टाइम बचेगा वो हम फिजिक्स और केमिस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल निकालने होते हैं, फॉर्मूला लगाना होता है, कैलकुलेशंस करनी होती है। हम रिएक्शंस में कंफ्यूज हो जाते हैं केमिस्ट्री में, तो वहाँ जो बायोलॉजी से टाइम निकल सकता है, क्योंकि बायोलॉजी तो मैम ने फटाफट फटाफट रिवाइज करा दी है ना इतना सिंपल वे में। तो ऐसे ही आपको सारे कंसेप्ट में रिवाइज करवाऊंगी, रटवाऊंगी नहीं। यहाँ पर मैं आपको रिटेन करा दूंगी एग्जाम के लिए। तो ऐसे ही आप मेरे साथ जुड़ जाइए बायो अध्ययन के चैनल पे। मैं हूँ डॉक्टर नेहा विजय।